अब देखो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 है। मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को स्क्रीन पे मैच करें, ठीक है। क्वेश्चन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, मतलब हमको यहाँ पे एक सिचुएशन दी है, वो पॉसिबल है या नहीं ये हमको बताना है। इफ सो, यदि ऐसा होता है तो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस, मतलब उनकी एजेस हमको बताना है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, मतलब दो फ्रेंड्स की एज का सम है वो 20 ईयर्स है। तो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग क्या समझेंगे कि सम ऑफ टू फ्रेंड्स, मतलब जैसे कि ये समझते, ये हमारे पास पहला फ्रेंड है, ठीक है, पहला फ्रेंड है, और ये हमारे पास दूसरा फ्रेंड है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से बनाते हैं और दोनों का सम करते हैं, तो इनकी एज का सम कितना है, कितना भैया, 20 ईयर्स दिया। दोनों की एज का सम क्या दिया हमारे पास, 20 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है। ये इसकी एज का सम है और ये इसकी एज का सम है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि हमारे पास, अब देखो, अगर 20 ईयर्स दिए है, मतलब ये फर्स्ट वाला फ्रेंड है, अगर इसकी एज x हो जाएगी तो सेकेंड वाले की ऑटोमेटिक 20 माइनस एक्स हो जाएगी, इससे तो कम ही इसकी एज होगी ना। अब इसी चीज को हम यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है। फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या है भाई, x लेट कर लिया, और सेकेंड फ्रेंड्स एज क्या हो जाएगी भाई, 20 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है, 20 माइनस एक्स हो जाएगी। अब हमको क्या दिया है, 4 ईयर्स अगो। अब यहां पे देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो, ठीक है। अगो का मतलब क्या होता है, यहां पे समझो, अगो का मतलब क्या होता है, अगो का मतलब होता है पहले, ठीक है। अगो का मतलब पहले, और जब भी पहले वाला साइन लेते हैं तो यहां पे हम लोग सारी वैल्यू माइनस में कंसीडर करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 4 ईयर्स अगो क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट फ्रेंड की एज, ठीक है, यहां पे लिखो फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी आपके पास, x माइनस क्या हो जाएगा, 4, x माइनस 4, और सेकेंड की क्या हो जाएगी, सेकेंड फ्रेंड एज, सेकेंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, तो देखो ये क्या दिया हमारे पास, 20 माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। -4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 4 ईयर्स अगो निकाल रहे हैं। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस एक्स, ठीक है, 20 में से 4 जाएगा तो 16 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48 ईयर्स, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या निकाल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ एजेस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एजेस क्या हो जाएगा, फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है इनटू सेकेंड फ्रेंड की जो एज है, ठीक है। इस तरीके से मैंने बना दिया है। तो प्रोडक्ट ऑफ एजेस क्या दिया हमारे पास, 48, तो ये हो जाएगा हमारे पास 48 इज इक्वल टू, फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या है भाई आपके पास, x माइनस 4, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा इनटू, और सेकेंड फ्रेंड की एज क्या है, 16 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 इज इक्वल टू एक्स, ये वाले x का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स, ये -4 का मल्टीप्लाई भी इस पूरे के साथ होगा तो हो जाएगा -4 और 16 माइनस एक्स, ठीक है। मैं आपको ईच स्टेप सॉल्व करके बता रहा हूं, आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू, एक्स का मल्टीप्लाई 16 के साथ करेंगे तो 16x हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो -x², -4 का मल्टीप्लाई 16 के साथ करेंगे तो 64 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस तो हो गया आपके पास प्लस, 4 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई आपके पास, देखो 48 इज इक्वल टू 16x और 4x कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा, 16x और 4x।
और यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है तो लिखा रहने दो, और 64 है, ठीक है, ये आपके पास दिया है। अब आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इस वाली वैल्यू को लिख देंगे अरेंज करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या दिया है प्लस 20x प्लस 20x, और हमको दिए माइनस का 64, माइनस 64। अब ये देखो हमारे पास प्लस में 48 है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको देखो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस तो प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का लगेगा, 8 4 कितना हो जाएगा 12, कैरी में 1 हो जाएगा, 6 4 और 6 हो जाएगा 10, और 1 मतलब 1 1 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे और सॉल्व कर दो तो देखो यहाँ में माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 20x, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 112 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अभी हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, इसका कंपैरिजन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कर देंगे, ठीक है। तो चाहो तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या दिया है, तो यहाँ पे लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x और प्लस का 112 प्लस 112 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये दिया है हमारे पास। अब देखो जब हम इसको कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x वाला क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, दैट मीन्स a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1, a की वैल्यू 1 हो जाएगी आपके पास, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग ये वाले को कंपेयर करेंगे तो x वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, दैट मीन्स b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास -20, तो यहाँ पे b की वैल्यू -20 हो गई आपके पास, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 112, c की वैल्यू हो जाएगी 112, ठीक है। इस तरीके से आपने a b c की वैल्यू निकाल ली। ये तो आपको पहले से बनता होगा ना, प्रीवियस इक्वेशन में हमने कितने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है जो इस तरीके से हमने a b c की वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भाई, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे और पता करेंगे कि ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, बी स्क्वायर है दैट मीन्स ये हो जाएगा -20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है भाई आपके पास 112 है, ठीक है। अब 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 400 माइनस 4 इंटू 112 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 1 जा 4 4 4 8 हो जाएगा। अब 4 4 8 से 400 जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा माइनस का 48 बचेगा। अब यहाँ पे क्या समझ आया कि भाई हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस में है, मतलब लेस देन 0 है, दैट मीन्स यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है लेस देन 0 है, ठीक है। जब वैल्यू लेस देन 0 होती है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, देयरफॉर नो रियल रूट एग्जिस्ट, दैट मीन्स ये जो हमारे पास कंडीशन है वो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरीके की कोई भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो इसके आंसर में क्या लिख देंगे, आंसर में दैट्स वाई दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ठीक है। ये आपके आंसर में लिख देना है, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
बेसिकली ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था, तो जैसे हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे इसको भी सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करो यार, ठीक है, ताकि आपको सारे सिस्टमैटिक वीडियोस मिलते रहेंगे। नाउ वी आर मूविंग लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज, प्रॉब्लम नंबर 6।